मेरे पास अनुपात परीक्षण किया था हमने। मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूँ अनुपात परीक्षण की, उसके बाद मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। जिसमें सबसे पहले हमने अनुपात परीक्षण में ये किया था कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू चेक करते हैं जो l के बराबर आती है। फर्स्ट कंडीशन, अगर l r0 से बिलोंग करता है और gx अभिसारी है तो इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी gx dx अभिसारी है, तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी fx dx भी अभिसारी होगा। सेकंड कंडीशन थी कि l का मान अगर हमारे पास 0 के इक्वल है और 0 टू इन्फिनिटी, ये पहली कंडीशन में तो ये था अगर ये अपसारी है तो ये अपसारी होगा, अथवा लेकिन अगर l बराबर 0 आ जाता है तो उस स्थिति में 0 टू इन्फिनिटी gx जो है वो अभिसारी होने पर ही हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी fx dx जो है वो अभिसारी होगा। अगर अपसारी है तो fx को अपसारी नहीं कह सकते, परीक्षण फेल है उस स्थिति में। तीसरी कंडीशन हमारे पास कि अगर l का मान अनंत आता है और 0 टू इन्फिनिटी पर gx अपसारी है तो fx भी अपसारी होगा। ये हमारे पास तीन कंडीशंस थी अनुपात परीक्षण के अंदर। इसका उपयोग करना है। आपने क्वेश्चन अभी सेकंड डी का दूसरे का डी पूछा है पार्ट, हम इसमें ये अनुपात परीक्षण लगा सकते हैं जिसके अनुसार 0 टू a टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। इसमें fx की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। gx को जब परिभाषित करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, इसमें से x की पावर 3 अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बन जाएगा। gx 1 अपॉन एक्स क्यूब को कंसिडर करेंगे। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर fx अपॉन gx को परिभाषित करते हैं तो fx अपॉन gx यानी इसमें इसका डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा। x की जगह अनंत रखें तो 1 आएगा जो कि बिलोंग करता है नॉन जीरो रियल नंबर से। इसका मतलब fx और gx दोनों या तो एक साथ अभिसारी होंगे या एक साथ अपसारी होंगे। हमने एक स्पेशल सीरीज की थी जिसके अनुसार 0 टू इनफाइनाइट a टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स की पावर p dx जो है वो अभिसारी होता है यदि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स क्यूब आ रहा है यानी p की वैल्यू 3 आ रही है जो ग्रेटर देन है 1 से, अतः a टू इनफाइनाइट gx है वो अभिसारी है। अगर ये अभिसारी है तो a टू इनफाइनाइट fx dx भी अभिसारी है, जो हमें सिद्ध करना था। और एग्जाम्पल भी ये अभिसारी ही दिया हुआ है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है। तभी अनुपात परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ cos x log x इस तरह के टर्म्स आ जाएं तो भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हम fx जो है वो मान के चलेंगे log x अपॉन एक्स प्लस ए को, और gx जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स को परिभाषित करके चलेंगे। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर fx अपॉन gx को परिभाषित करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर log x अपॉन एक्स कॉमन लेने पर 1 प्लस a अपॉन एक्स बनेगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स का तो x ऊपर भी आ जाएगा, x से x कैंसिल। अब अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 0 सम a अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी अनंत, यानी तीसरी कंडीशन बन रही है। अब चेक करते हैं क्या gx अपसारी है या नहीं है। gx की वैल्यू जो बन रही है वो 1 अपॉन एक्स है,
1/x में p की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो उस केस में जो दिया गया अनंत समाकल होता है वो अपसारी होता है। इसका मतलब 1 से लेकर अनंत तक 1/x dx जो है वो अपसारी है, तथा हमारे पास कंडीशन जो बनेगी 1 से लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट पर fx बटे gx का जो मान आ रहा है वो भी अनंत आ रहा है। अनुपात परीक्षण के अनुसार 1 से अनंत तक log x बटे x प्लस a का मान dx जो है वो अपसारी है। इस प्रकार से हम अनुपात परीक्षण का उपयोग जो है वो इन कंडीशंस में भी कर सकते हैं। अनुपात परीक्षण से इसको सिद्ध करना है कि ये समाकल अभिसारी है। जांच करने के लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स और डी एक्स अपॉन एक्स के रूप में लिख लेते हैं इसको। लघुत्तम लेंगे 0 से अनंत तक ई की पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1 बटे ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स और एक्स। ये हमारे पास स्टेप जो है वो इसके अंदर लघुत्तम के रूप में हमारे पास परिभाषित हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन बन गया हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स एंड एक्स। जी एक्स को परिभाषित करेंगे तो नीचे इसमें से एक एक्स कॉमन लिया जा सकता है। अगर एक एक्स को कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लेके चलेंगे जी एक्स। इसके लिए जांच करनी है हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जांच करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसको सॉल्व करना है हमें। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो अनंत बटे अनंत बनेगा। हम अनंत बटे अनंत इसको बनाना नहीं चाहते। अगर अनंत बटे अनंत बन गया तो ये परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ई की पावर एक्स का इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स एक साथ लिखा जा सकता है, और ये जो पार्ट है उसमें रिवर्स कर दें, इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स या x प्लस 1। इस रूप में परिभाषित हो जाएगा ये। अब इसके अंदर अगर मैं और थोड़ा सा सॉल्व करूं इसको, ये तो एज इट इज रख लेते हैं अपने, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 अपॉन एक्स जो था, क्योंकि इसमें तो x की जगह अनंत रखेंगे, 1 बटे अनंत 0 और 1 बटे 1 प्लस 0 यानी 1 आ जाएगा इसका तो उत्तर। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि x की मान अनंत रखेंगे तो अनंत प्लस 1 अनंत बटे अनंत बन रहा है, और अनंत बटे अनंत अगर लिमिट में आए तो उसको अनिवार्य रूप कहते हैं, उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको सॉल्व करने के लिए हम ई की पावर x का विस्तार कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, क्या था विस्तार इसका, ई की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में एज इट इज रह जाएगा। x कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। अगर x को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में परिभाषित हो जाएगा ये। x की जगह अगर अब अनंत रखते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस अनंत डैश 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 अनंत आएंगे सारे मान, और यहाँ 1 बटे 1 प्लस 0 के रूप में परिभाषित होगा ये। और सॉल्व करें तो ये बन गया 1 माइनस 1 बटे, क्योंकि किसी में भी हमारे पास अनंत में कुछ भी जोड़ो अनंत ही बनता है, और यहाँ पे 1 प्लस 0 यानी 1 आ जाएगा। और सॉल्व करें तो 1 माइनस 0 इंटू 1 बनेगा, जो हमारे पास 1 को प्रदर्शित करता है, अर्थात R0 से बिलोंग करता है।
आर जीरो से बिलोंग करता है, और जी एक्स जो बन रहा था वो 1/x² है, जिसमें p की वैल्यू 2 आ रही है जो ग्रेटर देन है 1 से। अतः इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट जी एक्स की वैल्यू जो है वो अभिसारी है। अगर ये अभिसारी है तो 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो भी अभिसारी होगा, जो हमें सिद्ध करना था अनुपात परीक्षण से। इसमें एक छोटा सा पार्ट ये जरूर कर लेना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, क्योंकि 0 से अनंत है, x के ऊपर परिभाषित कर रहे हैं। तो एक पार्ट तो ये बनेगा इसमें a से अनंत तक, और एक पार्ट बन जाएगा इसमें 0 से a तक, 1/1 + x - 1/e⁻x dx/x। ये दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि x का मान अगर 0 रखते हैं तो ये अनंत आ रहा है, अनंत आ रहा है तो फलन का मान अनंत नहीं बनना चाहिए। वो टॉपिक को हम चेंज करते होते हैं, इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये निश्चित समाकल बन रहा है, निश्चित समाकल बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो अभिसारी होगा ही होगा। सिर्फ इसकी अभिसारिता की जांच करनी थी, इसकी अभिसारिता की जांच हमने कर दी। ये अभिसारी बन रहा है, ये भी अभिसारी था, दो अभिसारी समाकलनों का योग भी एक अभिसारी फलन बनता है। हम कोशिश ये करते हैं कि बटे में x जब भी आता है तो 0 से अनंत ना करके उसको 1 से अनंत या a से अनंत में परिभाषित करके फिर सॉल्व करते हैं। 0 से अनंत हो तो उसको दो इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं। एक डेफिनेट बनेगा, वो हमेशा अभिसारी रहेगा, वहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कि ये निश्चित समाकल है जिसका मान हमेशा अभिसारी होगा, और दूसरा जो पार्ट है उसको समाकलित कर लिया जाएगा। निरपेक्ष अभिसरण या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास फलन a से अनंत तक f(x) dx अभिसारी है, तथा यदि a से अनंत तक मापांक f(x) dx भी अभिसारी हो, तो अनंत समाकल निरपेक्ष अभिसारी कहलाता है। यानी अगर हमारे पास f(x) भी अभिसारी हो और उसका मापांक लेने के बाद में भी वो अभिसारी फलन बने तो उसे हम निरपेक्ष अभिसरण कहते हैं। यही टॉपिक हमने पीछे भी किया था, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी की थी, उसमें भी हमने यही टॉपिक किया था कि un अगर अभिसारी है और उसका मापांक भी अभिसारी हो तो उसे हम निरपेक्ष अभिसरण कहते हैं, और यहाँ पे भी सेम ही टॉपिक है। उसके बाद में एक और आएगा हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंस। इसके अंदर हमारे पास सहप्रतिबंध अभिसरण, जिसमें हमें अगर a से अनंत तक f(x) dx तो अभिसारी हो, लेकिन a से अनंत तक मापांक f(x) dx जो है वो अपसारी बन जाए, तो दिया गया जो समाकल है अनंत समाकल, उसे सहप्रतिबंध अभिसरण कहते हैं। अब दोनों कंडीशन को इस तरह से कंपेयर किया जा सकता है कि निरपेक्ष अभिसरण है तो सहप्रतिबंध नहीं होगा, और सहप्रतिबंध है तो निरपेक्ष नहीं होगा। अगर कोई भी अनंत समाकल निरपेक्ष अभिसारी नहीं है तो इसका मतलब सहप्रतिबंध अभिसारी होगा। यहाँ पे हमें एक फलन दिया जाएगा, उस फलन के मापांक को भी हम चेक करेंगे कि क्या अभिसरण की शर्त को संतुष्ट करता है या नहीं, अभिसारी है या नहीं। अगर वो अभिसारी है तो ये भी अभिसारी होने पर और ये भी अभिसारी होने पर दोनों निरपेक्ष अभिसारी होगा, और अगर ये अभिसारी और ये अपसारी बन जाए तो वो निरपेक्ष अभिसारी नहीं है, सहप्रतिबंध अभिसारी हो जाएगा। लेकिन पहले फलन का अभिसारी होना कंपलसरी है, पहला फलन जो है वो अपसारी नहीं होना चाहिए। अगर अपसारी है तो उसके लिए हमारे पास कोई शर्त नहीं है, कोई नियम नहीं है इसमें। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो, जिसमें दिया हुआ है हमें 0 से अनंत sin x बटे x dx अभिसारी है, परंतु निरपेक्ष अभिसारी नहीं है।
ये हमें सिद्ध करना है इसमें। सबसे पहले अभिसारी सिद्ध करते हैं, पीछे किया हुआ है डिरिचलेट परीक्षण हमने किया था, उसमें sin x बटे x को अभिसारी सिद्ध किया था। उसके अनुसार सबसे पहले fx को परिभाषित कर और gx को परिभाषित करते हैं। fx और gx को परिभाषित करने से पहले इस 0 से अनंत sin x बटे x dx को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो 0 से a sin x बटे x dx और एक हो जाएगा a से अनंत sin x बटे x dx, जहां a ग्रेटर देन है 0 से कोई भी एक वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ये समाकल बन गया I1 और ये समाकल बन गया I2। इस I1 के लिए अगर परिभाषित करें तो एक निश्चित समाकल बन रहा है जिसका एक कोई भी निश्चित मान आएगा, अर्थात I1 जो है वो एक अभिसारी है, निश्चित समाकल है। अतः अभिसारी है। और दूसरे पार्ट में हमने fx और gx को परिभाषित कर लिया, डिरिचलेट परीक्षण लगा रहे हैं। डिरिचलेट परीक्षण के अनुसार a से अनंत के मध्य जो fx होगा 1/x से जो परिभाषित किया है वो परिबद्ध होगा और एक दिष्ट ह्रासमान होगा। लगातार इसका जो मान है वो कम होता जाएगा, एक दिष्ट ह्रासमान फलन को व्यक्त करेगा। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fx की वैल्यू जब डिफाइन करेंगे तो वो 0 आएगी। और तीसरी कंडीशन, अगर हम a से लेकर x तक gx को परिभाषित करते हैं तो ये बन जाएगा, मापांक के अंदर होता है ये पूरा का पूरा, इसको अगर मापांक के रूप में परिभाषित करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का cos x और प्लस का cos a के रूप में, जो लेस देन और इक्वल टू होगा हमारे पास किससे, 2 से। इसका मतलब ये परिबद्ध भी है। यहाँ पे लिखेंगे कि a से x तक gx dx जो है वो परिबद्ध है। अगर परिबद्ध है और ये जो मान आ रहा है वो 0 आ रहा है, ये एक परिबद्ध और एक दिष्ट ह्रासमान है और ये परिबद्ध है, तो डिरिचलेट परीक्षण के अनुसार दिया गया फलन 0 से लेकर अनंत तक अभिसारी हो। a से अनंत तक अभिसारी होगा, पहला समाकल भी अभिसारी था, दो अभिसारी समाकलों का योग करने पर भी एक अभिसारी फलन बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे I2 अभिसारी है, किससे, डिरिचलेट परीक्षण से। तो 0 से अनंत तक sin x बटे x dx भी अभिसारी होगा। हमें सिद्ध करना है कि ये निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। निरपेक्ष अभिसारी नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें निरपेक्ष जो कंडीशन थी उसके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। निरपेक्ष कंडीशन के लिए वेरीफाई करने के लिए इसका मापांक लेके चलेंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि इसका जो मापांक 0 से अनंत तक परिभाषित किया जाए तो वो एक अपसारी श्रेणी को व्यक्त करता है, अभिसारी श्रेणी नहीं बनती। अर्थात 0 से अनंत तक मापांक sin x बटे x dx का जो मान आएगा वो कभी भी अभिसारी नहीं होगा, अपसारी होगा। ये हमें सिद्ध करना है। इसको अपसारी सिद्ध करने के लिए देखिए, हमें पता है कि sin x का जो ग्राफ होता है, क्योंकि 0 से अनंत तक x का मान तो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। 0 से अनंत तक है, 0 से अनंत तक है तो इसका मतलब 0 से अनंत तक की कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और मापांक सिर्फ sin x के साथ कंसीडर होगा। मापांक अगर sin x के साथ कंसीडर हो तो sin x के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये ग्राफ होता है। जब इस पर मापांक लग जाएगा तो मापांक का मतलब होगा कि ये ऊपर ऊपर का पार्ट इस प्रकार से बनेगा, सारा का सारा। सिर्फ ऊपर ऊपर के भाग के लिए हमारे पास यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो भी ऊपर की ओर कन्वर्ट हो जाएगा और इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकाल के उन सबको जोड़ना है sin x का जब हम व्यक्त करते हैं तो। और ये जब sin x के लिए परिभाषित करेंगे तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बटे 2 होता है, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा और ये 3 पाई होगा। इस तरह से मान परिभाषित होते हैं सारे के सारे। आगे पाई 0 से लेकर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से लगातार चलता जाता है।
अगर इस तरह से सारे मान व्यक्त होते हैं तो हम इस समाकल को कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसी मान को हम लिख रहे हैं, देखो r-1 से लेकर पाई से लेकर n पाई तक r पाई तक sin x बटे x dx के रूप में लिख सकते हैं। इसको मापांक में sin x हो जाएगा इसके साथ। अब r का जो मान होगा वो हमारे पास रखेंगे 1 से लेकर और n तक। पहले 1 रख के देखो, पहला अंतराल आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक का मान, इसके लिए भाग हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। या फिर मैं एक बार और थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देता हूं ताकि उसकी सहायता से आप इसको और अच्छी तरह से परिभाषित कर सको। हम इसमें इस पार्ट को तोड़ लेते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस भाग को इस रूप में लिख सकते हैं, 0 से पाई तक मापांक sin x बटे x dx। फिर पाई से 2 पाई तक मापांक sin x अपॉन x dx। फिर आ जाएगा 2 पाई से 3 पाई तक मापांक sin x बटे x dx। और इसी तरह से ये पार्ट चलता रहेगा, अनंत तक जाएगा ये, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक परिभाषित किया गया इसको। अगर इस भाग को हम लिखें तो 1 का अंतर आ रहा है, अगर 1 का अंतर आ रहा है तो इसको लिखा जा सकता है r-1 पाई से लेकर r पाई तक सिग्मा के रूप में, r इज इक्वल टू 1 से n तक। पहले 1 रखो, क्या आ रहा है मान देखो आप, r का मान 1 रखेंगे 0 पाई, 0 से पाई बन गया। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी पाई और 2 पाई, पाई से 2 पाई बन गया। 3 रखेंगे तो 2 पाई से 3 पाई बन गया। लगातार सारे समाकल पूरे हो रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मापांक ऑफ sin x बटे x इंटू डी एक्स। इसके साथ में हमें लिमिट जो बनानी थी वो 0 से लेकर अनंत तक बनानी थी। अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख दें तो जो मान आ रहा है वो 0 से 1 से लेकर अनंत तक इन सब का योग व्यक्त करेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है? पूरे हमने समाकल को परिवर्तित कर दिया क्योंकि हमें मापांक दिया हुआ है। मापांक का मतलब सिर्फ प्लस भाग में जो मान आ रहे हैं, जो माइनस में उनको भी प्लस में लेते हुए उन सब का जोड़ करना था। उन सब का जोड़ करना था तो हमने मापांक sin x तो वैसे के वैसे लिख लिया, लेकिन उसके साथ में n टेंड्स टू अनंत तक एक निश्चित समाकल में परिवर्तित कर दिया इसको, ताकि हम इसका अलग अलग करते हुए समाकलित कर सकें और इसको परिभाषित कर सकें आगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब हम इस एक समाकल को लेके चलते हैं। सबसे पहले r-1 पाई से लेकर r पाई तक मापांक sin x बटे x dx को लेके चलेंगे। अगर इसमें x की जगह पर r-1 पाई प्लस y प्रतिस्थापन कर दें तो dx की जगह क्या आ जाएगा? dy। समाकलन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम प्रतिस्थापन करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। अगर x की जगह पर r-1 पाई रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर x की जगह r पाई रखेंगे इसमें तो r पाई से r पाई कैंसिल हो जाएगा, y इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो पाई तक होगी परिभाषित, 0 से पाई हो जाएगा। और समाकलन में हमारे पास परिवर्तन जो होगा वो साइन ऑफ r-1 पाई प्लस y अपॉन में r-1 पाई प्लस y बन जाएगा dy के रूप में। r-1 पाई बचता है और अगर पाई रखते हैं तो r पाई बचता है, यानी इसका जो अधिकतम मान आएगा वो r पाई होगा। r पाई से बड़ा मान तो होगा नहीं अगर नॉर्मल फंक्शन को हम डिफाइन करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास r-1 पाई से लेकर r पाई तक मापांक sin x बटे x dx का जो मान है वो बड़ा रहेगा 1/r पाई 0 से लेकर पाई तक मापांक sin x dx से, क्योंकि इसमें r पाई सबसे बड़ा मान आ रहा है 0 से पाई तक और बटे में आ रहा है, बटे में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मान होगा वो सबसे बड़ा होगा और उसके बाद में जो भी मान रखते जाएंगे उससे छोटे ही प्राप्त होते जाएंगे, उससे बड़े प्राप्त
नहीं होंगे, इसलिए 1/r पाई साइन एक्स डी एक्स से हमेशा क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। यहां तक समझ में आया? नीचे वाले पार्ट से कुछ हटाया है तो ये पार्ट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा और ये पार्ट जो है वो क्या बन जाएगा, स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 1/r पाई, ये जो साइन एक्स डी एक्स है वो हमारे पास समाकलन करने पर माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, लिमिट 0 से पाई, ग्रेटर देन 1/r पाई, ये बन जाएगा माइनस का +1 और 0 रखने पर माइनस माइनस +1, यानी ग्रेटर देन होगा 2/r पाई से, यानी r-1 पाई से लेकर r पाई तक मापांक साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स का मान हमेशा 2/r पाई से ग्रेटर होगा। रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ मान हमने ये चेक करने के लिए परिभाषित किया था, जो ये प्रतिस्थापन किया था कि ये जो समाकल है इसका मान जो है वो 1/r पाई और साइन ऑफ इस मान से बड़ा रहेगा। उसको वापस से हम चेंज कर दें तो ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 1/r पाई 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स से बड़ी रहेगी। साइन एक्स का समाकलन किया माइनस कॉस एक्स पाई और 0 प्रतिस्थापन किया तो 2/r पाई, यानी ये जो मान है वो 2/r पाई से बड़ा रहेगा। इसको हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वो हमारे पास था 0 से अनंत तक मापांक साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स, और इसको हमने लिखा था सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में r-1 पाई से लेकर r पाई तक मापांक साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स के रूप में। और ये मान हमने अभी अभी निकाला है कि ग्रेटर देन है 2/r पाई से। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है 2/r पाई से तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पर सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1/r पाई से। इस पूरे की जगह मैंने 2/r पाई लिख दिया। 2/पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जब सिग्मा की वैल्यू रखेंगे r की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से ये मान चलता जाएगा। और n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए परिभाषित कर रहे हैं, यानी n का मान अनंत पदों तक ये लगातार चलता जा रहा है। अनंत पदों तक अगर इस सब का मान निकालेंगे तो वो लगभग अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि 1, 1/2, 1/3 लगातार अनंत पदों तक जोड़ते जा रहे हैं। अगर अनंत पदों तक जोड़ते जाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो अनंत की ओर अग्रसर होगा। अगर अनंत की ओर अग्रसर होगा तो ये जो वैल्यू है 0 से अनंत तक साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स की वो अनंत आ जाएगी, जो एक अपसारी कंडीशन को व्यक्त करता है। अर्थात पहले अभिसारी था लेकिन मापांक लगाने के बाद में ये अपसारी कंडीशन को व्यक्त कर रहा है। दिया गया फलन जो है वो निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। एक